अगर आपने अब तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सीएए पे इस वक्त तक सबसे ज़्यादा काम बीजेपी ने जिस स्टेट में किया हुआ है वो है आसाम, और यहाँ पर बीजेपी ने 20 लाख से ज़्यादा लोगों को सिटीजनशिप से महरूम कर दिया है, जिनमें से एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की भी थी। अलबत्ता इस बात के नंबर्स नहीं दिए गए थे कि एग्जैक्टली कितने मुसलमान आसाम के अंदर डिटेंशन कैंपों में डाले जा चुके हैं। और जैसा कि बंगाल और आसाम के मुसलमानों के ऊपर बीजेपी बांग्लादेशी होने का इल्ज़ाम लगाती रहती है, इसलिए ये माना जाता है कि जब इन इलाकों में किसी के लिए बांग्लादेशी होने का लेबल लगा दिया जाए तो ज़्यादा चांसेस इस बात के होते हैं कि वो शख्स मुसलमान ही होगा। अब ममता बनर्जी साहिबा ने इस बात का इंकशाफ किया है, एक चौंका देने वाला इंकशाफ किया है कि 14 लाख लोगों को, जी हाँ 1.4 मिलियन लोगों को आसाम के अंदर बीजेपी ने बांग्लादेशी करार देकर डिटेंशन कैंपों के अंदर डाल रखा है। और उन्होंने बंगाल के मुसलमानों को भी वार्न करते हुए कहा है कि अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो तो बीजेपी को पावर में आने से रोकें। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि मोदी साहब की बांग्लादेश आने के पीछे कोई बड़ा रीज़न नहीं था सवाए डायलॉगबाजी के, और इसके अलावा आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। कोई एग्रीमेंट नहीं होने जा रहा, कोई इकोनॉमी की बात नहीं होगी, कोई एक काम की बात आपको नहीं सुनने को मिलेगी सवाए इसके कि हमारे वीर जवान 1971 भारत की वीरता वगैरह वगैरह। देयर वाज नथिंग ऑन एजेंडा इन मोदीज रीसेंट बांग्लादेश विजिट। वो सिर्फ और सिर्फ माटवा कम्युनिटी से मिलने आए और बांग्लादेश के अंदर जो अहम मंदिर हैं वेस्ट बंगाल की हिंदू कम्युनिटी के, वहां घूमने आए थे, ये दिखाने के लिए कि वो वेस्ट बंगाल के जो हिंदुइज्म का वर्जन है उसको वो भी मानते हैं। तो इस चीज़ पे हमने पहले ही आपको ब्रॉडर व्यू के अंदर बता दिया था। और आपको याद होगा कि मोदी जी की हालिया विजिट में कोई एक काम की बात नहीं हुई थी, ऐसा ही हुआ था जैसा हमने बताया। और वो सिर्फ माटवा कम्युनिटी से मिले और उनके साथ वादा करके गए कि आप इंडिया के अंदर अपनी जो कम्युनिटी आपकी रहती है उन पर दबाव डालें कि वो बीजेपी को वोट दें, और इसके बदले में हम आपको बांग्लादेश से निकाल कर इंडिया ले जाएंगे, वहाँ की सिटीजनशिप देंगे। मतलब एक खुल्लम खुल्ला मुदाखलत वो करके गए। मौसूफ बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में आकर खुल्लम खुल्ला मुदाखलत करके गए। वहाँ की माइनॉरिटी को उन्होंने उभारने की कोशिश की कि यहाँ पर आपके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, हम आपको इंडियन सिटीजनशिप देंगे। लेकिन सरकारी सतह पर उनको नहीं रोका गया बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश की सरकार ने उनको ये नहीं कहा कि भाई आप हमारी माइनॉरिटीज़ को अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी साहब की रिक्वेस्ट पर उनको फ्री हैंड दे दिया गया कि आप माटवा कम्युनिटी जो बांग्लादेश के अंदर रहती है इनको भले यूज़ करें अपने पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। बहरहाल ममता बनर्जी साहिबा ने माटवा कम्युनिटी को ये साफ कर दिया है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आपके पास तो सिटीजनशिप पहले से ही मौजूद है, आप वोट डाल सकते हैं, आप दाखिले ले सकते हैं तालीमी इदारों के अंदर, आप अपने नाम से बिजली और टेलीफोन के कनेक्शन लगवा सकते हैं, और कौन सी सिटीजनशिप चाहिए आपको। तो ये सिर्फ आपको लॉलीपॉप दे रही है बीजेपी, सिटीजनशिप कहकर। बहरहाल तो 30 लाख माटवास को राजी करने के लिए दोनों जमातें टीएमसी और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है इस वक्त। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी साहिबा ने जो इस चीज़ का खुलासा कर दिया है कि 14 लाख जो मुसलमान हैं इनको बीजेपी ने डिटेंशन कैंपों के अंदर डाल दिया है ममता बनर्जी साहिबा की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। अब जाहिर सी बात है कि ये एक आला पोस्ट पे रही हैं, सीएम रही हैं, तो इनकी इंफॉर्मेशन में कुछ वजन हो सकता है। लिहाजा बांग्लादेश की हुकूमत और ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इस चीज़ का लाजमन नोटिस लेना चाहिए कि इवन इफ 14 लाख की बजाय 14 लोग ही इन डिटेंशन कैंप्स के अंदर डाले गए हैं तो वो क्यों डाले गए हैं। इसके अलावा ये जो लाखों बांग्लादेशी टूरिस्ट इंडिया के अंदर जाते रहते हैं, इनकी भी खैर खबर लेनी चाहिए बांग्लादेश को कि कहीं इनको भी उठाकर तो डिटेंशन कैंपों में नहीं डाला इंडिया की हुकूमत ने। तो ये एक सीरियस मुद्दा है जो कि ममता बनर्जी साहिबा ने उठा दिया हुआ है। तो इस पे यकीनी तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए, और ममता जी के इस इंकशाफ के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बांग्लादेश की हुकूमत के ऊपर भी कि वो इंडिया में रहने वाले अपने शहरियों की जांच पड़ताल करे कि कहीं उनमें से कोई एक तो बीजेपी के हत्थे नहीं चढ़ गया और कहीं वो भी तो डिटेंशन कैंपों में नहीं डाले गए। अच्छा, अब जहाँ इंडिया में ये सारा सियासी अखाड़ा सजा हुआ था और WWF चल रही है वहाँ पर, और पूरा इंडिया इस वक्त दो चीज़ों के पीछे फोकस हुआ पड़ा है। एक तो IPL है
ये जो इंडियन प्रीमियर लीग नाम की क्रिकेट लीग इंडिया करवाता रहता है, एक तो इसके पीछे पूरा इंडिया लगा हुआ है इस वक्त, और दूसरा वेस्ट बंगाल के इलेक्शन, यहां पर स्टेक्स हाई हो चुके हैं। लेकिन इसके पीछे अमेरिका ने इंडिया के साथ खामोशी से बड़ा सीन कर डाला है। हमने पहले ही ब्रॉडर व्यू में इस चीज का खुलासा किया हुआ था कि मोदी साहब ने बीका समेत अहम तरीन जो डिफेंस के मुआहदे हालिया कुछ सालों में चीन के प्रेशर में आकर किए हुए हैं अमेरिका के साथ, इससे इंडिया मुकम्मल तौर पर एक प्रकार से अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है डिफेंस के हवाले से, और अमेरिका अब मुकम्मल तौर पर इंडियन डिफेंस सिस्टम के अंदर घुस चुका है, और इंडियन डिफेंस सिस्टम पूरी तरह अमेरिका के रहमो करम पर आ जाता है। इन रिसेंट मिलिट्री एग्रीमेंट्स के बाद इंडिया का पूरा जो डिफेंस सिस्टम है ये अमेरिका के सामने खुली किताब की तरह है। इसका हालिया प्रूफ अब भी नजर आया है। हुआ कुछ ये है कि अमेरिकी जहाज अब इंडिया की इजाजत के बिना ही इंडिया के समंदरों में घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। मतलब इंडिया के इलाकों के अंदर घुसने के लिए अब अमेरिका इंडिया से इजाजत लेना ही जरूरी नहीं समझ रहा। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है अगर देखा जाए तो, कि आपके मुल्क के सलामती पूरी तरह से कंप्रोमाइज हो चुकी है, और आपके मुल्क के अंदर इस चीज पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। यानी आपके मुल्क के अंदर दूसरे मुल्क आ रहे हैं, दूसरे मुल्कों की फौजी जहाज घुस के आ रहे हैं, आपके समंदरों के अंदर घुस के आ रहे हैं, और आपका मीडिया खामोश है इस पे। जब पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर घुसकर कार्रवाई की थी फरवरी 2019 को, तो एक वबाल मच गया था कि ये क्या हो गया है, पाकिस्तान हमारे अंदर कैसे घुस के आ गया मुल्क के अंदर। लद्दाख में जब चीन की फौज घुस के आ गई, कब्जा कर लिया, तो एक वबाल मच गया कि ये क्या हो गया, चीन की फौज हमारे अंदर आ गई। और अब अमेरिका भी इंडिया के इलाकों के अंदर घुस के आ चुका है, और कोई बात करने को तैयार नहीं है शर्म के मारे। इंडियन मीडिया इस पे बात ही नहीं कर रहा कि जिस मुल्क ने हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को सिक्योर करना था चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमारी हेल्प करनी थी, अब वही मुल्क हमारे इलाके छीन रहा है। और इस पे बड़े ही दुख के साथ इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक दुख भरा स्टेटमेंट जारी किया है कि देखें, पर्शियन गल्फ से लेकर स्ट्रेट ऑफ मलाका तक हमने अमेरिकी जहाज़ों को मॉनिटर किया, और हमने अमेरिका को ये भी बताया कि सर आप बिना बताए हमारे इलाकों में फिरते रहे हैं, इस पर हमें एतराज़ है। अच्छा, इस पे मज़े की बात सुने कि अमेरिका ने क्या जवाब दिया। अमेरिका कहता है कि कौन सा आपका इलाका, आप कौन है, कौन सा आपका पानी, हमने कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं तोड़ा। अब ये डेवलपमेंट तब हुई है जब अभी हाल ही में अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन साहब होके गए इंडिया से, और वहां पर उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के ताउन से चीन को टफ टाइम देने की बातें करके गए हैं। वो 3 हफ्ते बाद ही इंडिया के शेख चिल्ली वाले कंटेनमेंट ऑफ चाइना ड्रीम्स जो हैं ये खुद अमेरिका ही तोड़ चुका है, और इस वक्त इंडिया बिना किसी मीडिया हाइप के अमेरिका से खामोशी से प्रोटेस्ट करता फिर रहा है कि सर आपने जो जो कहा हमने किया, फिर ये जुल्म हमारे साथ क्यों हो रहा है, और आप हमारे पानियों में क्यों फिर रहे हैं इस तरह से, और बिना बताए हमारे ही इलाके के अंदर आप क्यों घुस रहे हैं। और इस वक्त नई दिल्ली से अमेरिका के लिए ये दुख भरा गाना बजता हुआ सुनाई दे रहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पर पानी कम था।